नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम बात करने वाले हैं, एचपीएससी के द्वारा एक नई जो भर्ती है उसके लिए नोटिफिकेशन जो जारी किया गया है तो यहाँ पर ये पुरानी ही भर्ती पहले जारी हुई थी, तो उसी को लेकर यहाँ पर नोटिस जारी हुआ है। और कंप्लीट डिटेल अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो बात करें यहाँ पर नोटिस की, तो ये नोटिस देख सकते हैं आप यहाँ पर। इट इज हियर बाय अनाउंसमेंट फॉर जनरल इन्फॉर्मेशन ऑफ द कैंडिडेट। द कमीशन हैज एडवर्टाइजमेंट 14 पोस्ट रीडर इन वेरियस सब्जेक्ट। जो यहाँ पर ये बाबा केदारनाथ गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज है हॉस्पिटल पत्रिका, ये नारनौल हेल्थ एंड आयुष डिपार्टमेंट हरियाणा में। तो यहाँ पर ये वैकेंसी थी, 14 पोस्ट थी। तो ये वैकेंसी निकाली गई थी। एडवर्टाइजमेंट 71/2024 थी और ये एडवर्टाइजमेंट थी 7/11/24। द कमीशन हैज रिसीव रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम द कैंडिडेट हु फेल टू सबमिट देयर ऑनलाइन एप्लीकेशन form of these said post due to or not having marks of post graduate degree in percentage system। तो जिसके पास ये डिग्री उस समय नहीं थी। Therefore, the commissioner decided to re-extend open the portal for inviting the online application form for all the eligible candidate for a aforesaid post। तो यहाँ पर फिर जो है ये इसको फॉर्म को जो है दोबारा से रीओपन किया गया है। और कैंडिडेट आर हेयर बाय एडवाइज टू अप्लाई थ्रू ऑनलाइन लिंक, ये वाला जो है फ्रॉम 19/12/24 टू 25/12/24। तो 19/12 से 25/12/24 को ये लिंक दोबारा से ओपन हो जाएगा। आप इसे यहाँ से जो आपने ऑनलाइन फॉर्म फिल कर पाएंगे। फिलहाल तो जो आज यहाँ पर 19 तारीख जो हो चुकी है, तो यहाँ पर नहीं आया है लिंक। हो सकता है रात को आ जाए या फिर कल आ जाए, तो वहाँ से आप जो इसको फिल कर पाएंगे। और ऑल कैंडिडेट आर एडवाइज्ड टू रीड द इंस्ट्रक्शन मेंशन इन द एडवर्टाइजमेंट नंबर 71/24 केयरफुली बिफोर सबमिटिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। और कैंडिडेट हु हैव अप्लाई अर्लियर अगेंस्ट एडवर्टाइजमेंट 71/24 नीड नॉट अप्लाई अगेन। तो जिसने एक बार पहले फार्म भर लिया था उसे लगता है कि मेरा फार्म ठीक है, तो दोबारा से फार्म फिल करने की जरूरत नहीं है। और द कैंडिडेट्स हु आर अप्लाइंग अगेंस्ट द अनाउंसमेंट their age, education qualification and other eligibility etc will be determined on the date mentioned in the advertisement। और the candidate who apply earlier against advertisement 71/24 but could not upload the duly signed application form after taking out the printout, such candidate are directed to apply fresh through online mode after cancelling their previous application form। तो किसी के अगर यहाँ पर ये साइन वगैरह नहीं किए थे अपलोड उस समय, तो वो कैंडिडेट जो आप दोबारा से नया फ्रेश फॉर्म अप्लाई कर सकता है, लेकिन पहले वाला जो वो कैंसिल करना होगा देयर प्रीवियस एप्लीकेशन फॉर्म। और कैंडिडेट्स हु हैव अनकॉलेजली फिल रॉन्ग पार्टिकल रिलेटिंग टू देयर कैटेगरी क्वालिफिकेशन एक्सेट्रा इन देयर प्रीवियस एप्लीकेशन फॉर्म कैन आल्सो अप्लाई फ्रेश थ्रू द ऑनलाइन मोड ओनली आफ्टर कैंसिलिंग देयर प्रीवियस एप्लीकेशन फॉर्म। तो अगर किसी फॉर्म में कोई गलती थी तो वो भी नया फॉर्म तो अप्लाई कर सकता है, लेकिन पहले आपने जो पहले वाला फॉर्म जो फिल किया था वो कैंसिल करना होगा। और अदर टर्म्स एंड कंडीशन मेंशन इन द एडवर्टाइजमेंट 71/24 7/11/24 रिमेन अनचेंज। बाकी और जो कुछ नियम शर्तें थी वो सारी पहले वाली ही रहेंगी। और द कट ऑफ डेट फॉर चेकिंग एलिजिबिलिटी ऑल कैंडिडेट विल बी 25/12/24। तो जो भी इसके जो नई जो एलिजिबिलिटी वगैरह जो चेक होगी वो 25/12 के अनुसार होगी। तो ये तो था यहाँ पर नोटिस। अब चलते हैं उस एडवर्टाइजमेंट की तरफ जो उस समय आई थी। तो ये पब्लिश डेट थी 7/11/24, ये एडवर्टाइजमेंट थी 71/24। ये आपका यहाँ पर स्थान है और ये थी पोस्ट। यहाँ पर देख सकते हैं रीडर की ये वैकेंसी थी, 14 वैकेंसी थी ये। तो अगर कोई कैंडिडेट उस समय पता नहीं लगा था किसी भी कारण से या फार्म बड़े से रह गए थे, तो आप फार्म फिल कर सकते हैं। देख सकते हैं जनरल की है यहाँ पर, सभी एक एक ही पोस्ट है। उस समय ये डेट थी इसकी 8/11 और 28/11 इसकी एक क्लोजिंग डेट थी। तो आप फार्म फिल कर सकते हैं अगर कोई फार्म फिल करना चाहता है। और साथ ही कुछ पूछना है तो यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर भी दिए गए हैं, इन पर आप संपर्क कर सकते हैं। क्योंकि इसमें पहले वाला फार्म भी आपने रिजेक्ट करना होगा, तभी आप नया फार्म फिल कर सकते हैं। तो देखते हैं उसमें कोई लिंक ऐसा आता है या किस प्रकार से होगा, तो आप यहाँ पर इन पर कांटेक्ट कर सकते हैं कि किस तरीके से अगर पहला फार्म आपने या वो डिलीट करना है तो कैसे होगा। ये यहाँ पर क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं, इसमें रीडर के लिए कौन कौन सी चाहिए थी। तो अलग अलग है सब्जेक्ट पोस्ट के लिए अनुसार।
तो जो भी आपका है उसी अनुसार आप क्वालिफिकेशन यहाँ पर इसमें चेक कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर इनकी क्वालिफिकेशन थी सभी की, ये आप देख सकते हैं। और एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पर कम से कम 21 वर्ष और अधिक से अधिक थी 45 वर्ष 1/10/24 के अनुसार। और जो आयु में छूट है वो भी आप देख सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद आ जाती है फीस। फीस आप देख सकते हैं जो मेल कैंडिडेट है जनरल कैटेगरी, जिसमें ये इंक्लूडिंग है डिपेंडेंट सन ऑफ एक्स सर्विसमैन ऑफ हरियाणा, या मेल कैंडिडेट ऑफ बैकवर्ड क्लास बिलोंग टू क्रीमी लेयर, या फॉर मेल कैंडिडेट ऑफ अदर स्टेट के, तो इनके लिए 1000 फीस थी। और जो यहाँ पर ये हरियाणा के है चाहे असम वाले या फिर फीमेल कैंडिडेट है कैटेगरी एंड अदर स्टेट, तो उनके लिए 250 फीस है। इसके साथ ही जो ये मेल या फिर फीमेल जो SC BCA नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं BCB वाले भी, तो इनके लिए 250 फीस थी, या जो EWS वाले हैं। और जो डिसेबिलिटी वाले हैं 40% वाले, तो इनके लिए कोई फीस इसमें नहीं थी। तो इसमें जो ये BC वाले जो है ये अपना करंट वाला सर्टिफिकेट आप जरूर बनवा लें अगर किसी ने नहीं बनवाया है, नहीं तो फिर आपको बाद में दिक्कत आएगी, क्योंकि अब जो वैकेंसी जो है उसमें नया जो फ्रेश जो है वो सर्टिफिकेट मांगा जाता है BCA B वाला EWS वाला। तो ये आप याद रखिएगा, नया बनवा लें अगर किसी के पास नहीं है 24-25 वाला, नहीं तो फिर बाद में जो आपसे मांगा तो जाएगा ही जरूर, बाद में दिक्कत आएगी। तो ये आप देख सकते हैं, और यही जो महत्वपूर्ण अपडेट अभी हाल ही में जारी हुई है। और अन्य महत्वपूर्ण अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आप हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि इन सभी पर हम महत्वपूर्ण जो अपडेट है वो डालते रहते हैं। और दोस्तों हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।